क्या चीज होती है? हर इंसान खाना खाता है, खाना खाता है और सोता है, सांस लेता है और इसी तरीके से ग्रोथ करता है, नशो में आता है, ऐसे ना? लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। न सिर्फ ह्यूमन बॉडी का बल्कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना? अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट होता है। अच्छा, प्लांट्स में भी फूड प्रोडक्शन का अमल होता है, प्लांट्स में भी फूड प्रोसेसिंग होती है, लेकिन प्लांट में फूड प्रोसेसिंग अलग तरीके से होती है, ठीक है ना? तो आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को हम रीड कर रहे हैं। इंसान में सबसे पहले जो डाइजेशन स्टार्ट होती है, द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। कहां से स्टार्ट होती है? माउथ। आपका जो मुंह है उसके अंदर से डाइजेशन आपकी स्टार्ट होती है। डाइजेशन दो किस्म की होती है, एक मैकेनिकल डाइजेशन और एक फिजिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन को हम फिजिकल डाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना? अब हमारे पास दो किस्म की डाइजेशन है, एक है मैकेनिकल, कौन सी? मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सी डाइजेशन? डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेस्टिव सिस्टम और केमिकल डाइजेस्टिव सिस्टम। मैकेनिकल डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, हमारे मुंह से मैकेनिकल डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। जब भी हम किसी चीज़ को खाते हैं तो खाने से पहले मैं जो कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ आपकी डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से भी पहले, माउथ से भी पहले। कैसे? आप कोई भी चीज़ खाने लगते हैं तो सबसे पहले आप उसकी स्मेल को महसूस करते हैं। क्या करते हैं? स्मेल को महसूस करते हैं। सूंघते हैं ना उसको? यस सर। सूंघते हैं? यस सर। अगर वो आपको अच्छी लगती है, स्मेलिंग उसकी अच्छी लगती है, उसकी खुशबू अच्छी लगती है आपको, तो आप वो खाते हैं खाना। yes, अगर आप उसकी खुशबू अच्छी लगती है तो आप पहले उसको रिफ्यूज कर देते हैं खाना खाने से। लेकिन अगर मजबूरी हो तो फिर उसको इंसान खा लेता है, जैसे दवाई वगैरह अद्वियात होती है, गोलियां वगैरह खानी हो आपको तो फिर आप उसको खा लेते हैं, ऐसे ना? yes, लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यू स्मेल द फूड। यू स्मेल द फूड। फर्स्ट व्हेन यू स्मेल द फूड, देन यू एंटर दैट फूड इनटू योर माउथ। देन यू एंटर योर फूड इनटू योर माउथ। जब आप अपने माउथ के अंदर वो फूड को एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपके जो बॉडी गार्ड्स लगे हुए हैं अंदर, आपके माउथ में जो सिक्योरिटी है वो आपकी टीथ्स, वो आपकी क्या है? टीथ्स। आपके जो दांत हैं वो उसको रिसीव करते हैं, सही है ना? रिसीव कैसे करते हैं? वो उसको कट करते हैं। वो उसको क्या करते हैं? कट करते हैं और आपके माउथ के साइज का बनाने के लिए उसको टेयर करते हैं। क्या करते हैं? टेयर करते हैं। यानी कि कटिंग होती है आपके माउथ में। यस सर। सही है? यस सर। टीयरिंग होती है आपके माउथ में। यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। कटिंग और टीयरिंग। चलो जी, कटिंग हो गई, टीयरिंग हो गई, ऐसे ही ना? यस सर। कटिंग भी हो गई और टीयरिंग भी हो गई। नाउ द थर्ड स्टेप इज, जो तीसरा स्टेप होता है, कट होने के बाद वो सैलिवा उसमें मिक्स होता है। क्या मिक्स होता है? सैलिवा। अब सैलिवा कहां से आता है? सैलिवा इज कमिंग फ्रॉम योर सैलिवरी ग्लैंड्स। कमिंग फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ है आपके? सैलिवरी ग्लैंड्स मौजूद है आपके चीक्स के अंदर। कहाँ मौजूद है आपके? इनसाइड योर चीक्स। इनसाइड योर चीक्स। आपकी ये तो फ्रंट पे चीक है ना, एक तो सामने फेस पे। इनसाइड जो इसके ग्लैंड्स मौजूद हैं, अंदर की तरफ ग्लैंड्स मौजूद हैं, उन ग्लैंड्स के अंदर से सैलिवा आता है। क्या आता है? सैलिवा।
वो आपकी फूड को सॉफ्ट करने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है? सॉफ्ट करने के लिए आता है। वरना आप सूखा सूखा खाना खाएंगे तो आपको अजीब सा महसूस होता है ना, है, खुश्क सा महसूस होता है। तो वो सैलिवरी ग्लैंड्स जब उसमें आ जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स उसमें सैलिवा डाल देते हैं, तो वो फूड आपकी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट होने के बाद वो आप उसको मैश करते हैं। क्या करते हैं? मैश करते हैं। जैसे हम मिलाते नहीं है, ऐसे करके मिलाते हैं कोई सी चीज को। जैसे हम मिसाल आटा है, रोटी बनाने के लिए मिलाते हैं ना, मैश करते हैं उसको। क्या करते हैं? मैश करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मैशिंग। क्या आ जाता है? मैशिंग। लेकिन मैशिंग से पहले आपको मैंने बताया कौन सा? मिक्सिंग। कौन सा? मिक्सिंग। क्या मिक्स हो रहा है? सैलिवा मिक्स हो रहा है। क्या मिक्स हो रहा है? सैलिवा मिक्स हो रहा है। सैलिवा को मिक्स किया, मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग हो गई। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैशिंग शुरू कर दी। सही है ना? मैशिंग करने के बाद जब वो मैश हो जाता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो जाता है, बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, सॉफ्ट बन जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट बन जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट। इतना सॉफ्ट बन जाता है कि अब आप उसको अपने माउथ से आगे की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने माउथ से आगे की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। अब माउथ से आगे कहां ट्रांसफर करेंगे आप? माउथ से आगे हमारे एक ट्यूब मौजूद है। माउथ से आगे हमारे एक ट्यूब मौजूद है। अच्छा, इस ट्यूब से ऊपर ये क्या चीज लगी होती है? यहाँ पे एक चीज होती है ट्यूब के ऊपर। क्या होती है जी? नो एपिग्लोटिस। फेरेंक्स। दैट इज योर फेरेंक्स। ये फेरेंक्स मौजूद होता है। अच्छा, ये फेरेंक्स इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक होती है आपकी एयर ट्यूब और एक होती है आपकी फूड ट्यूब, राइट? यस सर। आपकी एक विंड पाइप होता है और एक फूड पाइप। फूड पाइप को हम कहते हैं एसोफेगस। फूड पाइप को हम क्या कहते हैं? एसोफेगस कहते हैं। फूड पाइप जो है वो एसोफेगस का काम करता है। ये वो तो है ही एसोफेगस। एसोफेगस का काम क्या करेगा? वो है ही एसोफेगस है। अच्छा, अब फेरेंक्स से जब फूड आती है, माउथ से चली गई फेरेंक्स में। कहां चली गई? फेरेंक्स में। फेरेंक्स में जब फूड आती है तो अब इस फेरेंक्स का काम ये है कि यहां पर एक और ट्यूब मौजूद है बिल्कुल इसके साथ, ठीक है? ये फेरेंक्स है, ठीक है? अब यहां पर एक ट्यूब और मौजूद है, इसको मैं कहता हूं विंड पाइप। क्या कहता हूं इसको मैं? विंड पाइप। सही है ना? विंड वाली, हवा वाली नाली, ठीक है? इस हवा वाली नाली के बिल्कुल टॉप के ऊपर एक ट्रैफिक सार्जेंट मौजूद है। एक क्या मौजूद है? ट्रैफिक सार्जेंट। जैसे ही खाना जाता है वो सेंस करता है। फेरेंक्स या वो नर्व सेल आपके ब्रेन को कहते हैं भाई खाना आ रहा है। क्या आ रहा है? खाना आ रहा है। वो कहता है भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हवा वाला रास्ता बंद करो, ठीक है ना? कौन सा रास्ता बंद करो? वो हवा वाला रास्ता बंद कर देता है, ठीक है? यस सर। हवा वाला रास्ता बंद कर देता है। जब हवा वाला रास्ता बंद हो जाता है, हवा वाला रास्ता बंद हो जाता है तो फूड कहां चला जाता है? एसोफेगस में, यानी कि फूड वाले रास्ते पे। तो ये एपिग्लोटिस जो होता है ये यहाँ पे ट्रैफिक सार्जेंट के तौर पे काम करता है। एपिग्लोटिस ट्रैफिक सार्जेंट के तौर पे काम करता है। हवा वाले रास्ते में वो खाने को जाने नहीं देता। खाने को जाने नहीं देता और खाने को कहां ले जाता है? वो एसोफेगस में। एसोफेगस में वो खाना जो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल नरम हो गया है खाना, वो खाना एसोफेगस में आ जाता है। उस नरम खाने को, उस सॉफ्ट खाने को हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। अब वो बोलस जो है आपका इस एसोफेगस में ट्रांसफर होता है। वो बोलस जो है आपका इस एसोफेगस में ट्रांसफर होता है। इसको हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं इसको? बोलस कहते हैं। जो सॉफ्ट खाना होता है, जो बिल्कुल नरम खाना होता है, उसको क्या कहते हैं? बोलस। अब बोलस जो है वो आपके एसोफेगस में जा रहा है, लेकिन वो जाएगा कैसे? वो जाने का तरीकाकार है उसका तरीकाकार ये है कि वो आपके मूवमेंट करता है, वेव लाइक मूवमेंट करता है। कैसे करता है? वेव लाइक मूवमेंट करता है, बिल्कुल ऐसे वेव की तरह चलता है वो एसोफेगस में। समझ में आ गई बात? ऐसे नहीं सीधा जाके गिर जाता, ऐसे खाया ठक करके गिर गया आपके मैदे में, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या करता है? वेव लाइक मूवमेंट में आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे में जाता है।
अच्छा वो देखें, अगर आप लेटे हुए हो तब भी खाना मैदे में जाएगा, अगर आप उल्टा होके खाना खाएंगे तब भी खाना मैदे में जाएगा, ऐसे ना? ऐसे तो नहीं उल्टे होके खाना खा रहे तो खाना वापस बाहर आ रहा है, कोई चीज खा रहे हैं तो वो बाहर आ गई, ऐसा तो नहीं हो? या मैदे के अंदर जो भी चीजें सारी बाहर निकल के आ गई, ऐसा तो नहीं होता ना? भाई पाइप लगा हुआ है, वो पाइप से बाहर आ गई सारी चीजें, ऐसा नहीं होता। तो उसको आने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले तो वेव लाइक मूवमेंट के जरिए वो अंदर जाता है मैदे में, मैदे में चला गया। लेकिन जब अगर उसको वापस बाहर आना होता है तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ऐसे ना? जो वेव लाइक मूवमेंट होती है, जो एसोफेगस में वेव लाइक मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस के जरिए, मूवमेंट के जरिए, वेव मूवमेंट के जरिए खाना आपके मैदे में चला गया। मैदे में जब खाना आपके चला गया तो वहां पर खाना पहुंचने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि केमिकल डाइजेशन शुरू हो जाती है। वहां पे क्या शुरू हो जाती है? केमिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? जो मैदे के अंदर जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या चीज मौजूद होता है? आपके मैदे के अंदर HCl मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत ही कम मिकदार में होता है, 0.01% HCl मौजूद होता है। वो HCl जो है वो करता है जर्म किलिंग। क्या करता है? जर्म किलिंग। जो आपने खाना खाया उसमें कुछ जरासीम थोड़े बहुत रह गए होंगे, हैं? कुछ जरासीम रह गए होंगे, कुछ चीजें रह गई होंगी जो कि बैक्टीरिया जिनको कह लें हम, जिनको हम क्या कह रहे हैं? जो हार्मफुल फॉर द बॉडी हो, जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो, जो हमारे जिस्म के लिए नुकसान हो, तो उन चीजों को खत्म करने के लिए वो HCl मौजूद होता है। उन चीजों को खत्म करने के लिए HCl मौजूद होता है, और वो HCl जो है उसको खत्म कर देता है, किसी हद तक जर्म्स को किल कर देता है, ठीक है ना? अच्छा, फिर उसके बाद आप खाते रहते हैं ना, कुछ भी खा लेते हैं आप, हैं? कुछ भी खा लेते हैं, इंसान है कुछ भी खा लेता है, तो वो पता ही नहीं चलता है उसमें बैक्टीरिया है, जरासीम है नहीं, तो वहां पे एक प्रोटेक्शन सिस्टम है HCl का, सही है ना? तो HCl वो क्या करता है? जर्म्स को किल करता है। फिर उसके बाद, अब जर्म्स तो किल हो गए, अब उसके बाद कुछ गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसके अंदर। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस की शावरिंग होती है उसके ऊपर, खाने के ऊपर, सही है? और वो खाना और ज्यादा बाइफरगेट होता है, और ज्यादा टूटता है, और ज्यादा टूटता है, उसको तोड़ते हैं खाने को और ज्यादा। वो बाइफरगेशन गैस्ट्रिक जूसेस के जरिए होती है। वो गैस्ट्रिक जूसेस में शामिल होते हैं जो फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, फैट्स के उन मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक करता है, उन मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक करता है। अच्छा चले जी, ब्रेकिंग हो गई वहां पे। इसके साथ साथ दो ऐसे ग्लैंड्स मौजूद हैं, दो ऐसे ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि हमें मदद देते हैं डाइजेशन के अंदर, जो कि हमें मदद देते हैं डाइजेशन के अंदर। एक लिवर और दूसरा पैंक्रियास। लिवर जो है आपका, जो लिवर है आपका, वो क्रिएट करता है बाइल जूस। क्या क्रिएट करता है? बाइल जूस। वो ऐसे फैट्स को भी डिसॉल्व कर देता है जिसको गैस्ट्रिक जूसेस डिसॉल्व नहीं कर सकते। जिनको गैस्ट्रिक जूसेस डिसॉल्व नहीं कर सकते, उनको भी वो कौन डिसॉल्व कर देता है? बाइल जूस डिसॉल्व कर देता है। समझ में आ गई बात? यस सर। अब जब बाइल जूस उनको डिसॉल्व कर देता है तो फिर अब जब आपने जो खाना खाया, हम जो खाना खाते हैं वो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। हम वो ग्लूकोज ले रहे होते हैं। जब ग्लूकोज की मिकदार हमारे जिस्म में ज्यादा हो जाती है, जब इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है ना, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज्ड इन आवर बॉडी, सही है ना? तो एक कुदरती सेंसिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, पैंक्रियाटिक जूस इंसुलिन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? इंसुलिन। वो इंसुलिन जो है वो क्या करती है? शुगर लेवल को मेंटेन करती है। क्या करती है? मेंटेन करती है, बराबर करती है, यानी कि वो उसको ज्यादा होने नहीं देती। इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद देती है, जो कि प्रोड्यूस होती है पैंक्रियास से। समझ में आ गई बात? चलिए, अब ये काम जब हो गया तो होने के बाद ये आ जाता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना आपका सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत उसको उर्दू में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज लगी होती है, बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज लगी होती है। तो अप्रोक्सीमेटली पानी की तरह हो जाता है आपका जो मैदे में खुराक है, वो बिल्कुल फिल्वेड हो जाती है, लाइक अ फिल्वेड, बिल्कुल लिक्विड की शक्ल में हो जाती है। और फिर वो चली जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होते ही उसमें से जो 90% ऑफ द वाटर है, कितना 90% वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसमें। वो क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब। अब वो दरअसल वाटर नहीं होता, उसमें सारी फूड वगैरह हर चीज मिक्स होती है, वो एक जूस टाइप का बन जाता है, एनर्जेटिक जूस बन जाता है। समझ में आ गई बात? वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें एब्जॉर्ब हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब उसमें थोड़ा सा हार्ड मास रह गया, ऐसे ना, सारा लिक्विड तो उसमें जज़ब हो गया। कहाँ जज़ब हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जज़ब हो गया? कहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। अब जो थोड़ा बहुत बच गया, तो थोड़ा बहुत बच गया हार्ड मास की सूरत में, उसमें 10% वाटर भी रह गया, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वहां पर भी फैट्स की तोड़ फोड़ होती है, वहां पे भी फैट्स की तोड़ फोड़ होती है, लेकिन उसके बावजूद वो 10% भी वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, सही है ना? वो फूड मिल जाती है हमें, ग़िज़ा हमें मिल जाती है। बाकी बच जाता है हार्ड मास। क्या बच जाता है? हार्ड मास। वो हार्ड मास आपका सारा शिफ्ट हो जाता है रेक्टम में। कहाँ शिफ्ट हो जाता है? रेक्टम में शिफ्ट हो जाता है, और फिर वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है। वो वेस्ट मटेरियल होता है। वो क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होता है। अब आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। जो आपने खाना खाया था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया, उससे जितनी भी न्यूट्रिएंट्स लेने थे ले लिए, जितनी ग़िज़ाइयत लेनी थी ले ली। लेने के बाद अब कुछ भी नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं बचा। जो बचा था वेस्ट मटेरियल वो चला गया वेस्ट में, रेक्टम में चला गया, रेक्टम से फिर वो एनएस के जरिए खारिज हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल होता है। समझ में आ गई बात?